मेरा परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा सदा की है। यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आप सबों को सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। आमीन। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि वो उसके योग्य परमेश्वर है। हम प्रभु का धन्यवाद दें उन उपकारों को स्मरण करके जो उसने हमारे जीवन में दिए किए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि रोज दिन प्रतिदिन हर पल हर क्षण वो हमारे साथ इमैनुअल बनकर चलता है। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए इतने कारण हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन उसके लिए कम पड़ जाएगा। आमीन। प्रियो, प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, समस्या हमारे साथ ये है कि हमने परमेश्वर को बहुत हल्के में ले रखा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने हमें यहाँ जो विषय दिया है, धन्यवाद, स्तुति और आराधना के विषय में, प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा फिर एक बार हमको सिखा रहा है कि अगर हमको उसे प्रसन्न करना है, giving thanks to the Lord, doing praise and worship for him, it is not for your pleasure and my pleasure, it is for his pleasure. Hallelujah. धन्यवाद देना, स्तुति और आराधना करना ये मेरी और आपकी प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए नहीं है, परंतु हमारे इन कार्यों को करने के द्वारा वो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर प्रसन्न होता है और आनंदित होता है। इसीलिए हम इन कार्यों को प्रभु सिखा रहा है कि हम इसके द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर सके। हालेलुया। हमने कल कुछ बातों को सीखा, आज फिर एक बार हम वचनों में आगे बढ़ेंगे और आगे के वचनों में हम जाएंगे। हमारा संदेश आप जानते हैं, मैं आपको रोज बता रहा हूं, जैसे हम अपने जीवन में श्वास लेते हैं उसी प्रकार से धन्यवाद, स्तुति और आराधना भी हमारे जीवन के आत्मिक जीवन के लिए एक सांस का ही कारण है। हालेलुया। जब हम लगातार प्रभु का धन्यवाद, स्तुति और आराधना देते हैं तो हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। आमीन। प्रियो, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले हम फिर एक बार अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए फिर एक बार तेरी महिमा करते हैं, तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। राजा, तो इसके योग्य परमेश्वर है जिसने हमें प्रभु पाप की गंदगी से निकाल कर चुना। परमेश्वर पिता, पहले हमें बुलाया, उसके बाद तूने हमें चुना ताकि हम तेरे राज्य के लिए आशीष के बर्तनों का कार्य कर सके। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, आज के आने वाले वचनों को फिर एक बार हम तुझे सौंपते हैं क्योंकि वो तेरी ही ओर से आने वाले हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर पिता, वचन के बांटने वाले और वचन के सुनने वाले दोनों के ऊपर तू अपने आशीष भरे हाथ को तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि जब हम वचन को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं परमेश्वर पिता, तो हम एक दूसरे के लिए और मिलकर सारे संसार के लिए आशीष का कारण बन सके। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। सारे डिस्ट्रैक्ट करने वाली लोमड़ियों को यीशु के नाम से दाड़ देते हैं परमेश्वर पिता। तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है और मुझे और आपको इसमें क्या होना है? आनंदित होना है। हालेलुया। कल हमने कुछ बातों को सीखा। मैंने आपको बताया था भजन संहिता उसका 8वां अध्याय उसका 2रा वचन, और फिर हमने उसको और इलाबोरेट किया और विस्तृत में उसके गए और गहराई में गए, और फिर हमने उस वचन को कहाँ कंपेयर किया था? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 15 और 16 वचन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको सामर्थ कब दी थी? जब हम बच्चे ही थे, जब हम दूध ही पीते थे, जब हम प्रभु में उद्धार को पाए और हम एकदम नया जीवन लेकर जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए, उसी समय परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ दी कि हम अब उसके धन्यवाद और उसके स्तुति करने के द्वारा हम शैतान को लथाड़ सके। हालेलुया। एंड आई टोल्ड यू यस्टरडे, व्हेन यू प्रेज गॉड विद द स्ट्रेंथ गॉड हैज ऑर्डेन्ड यू, जब आप परमेश्वर के दी गई सामर्थ के द्वारा जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, then you silence the devil. हालेलुया। और इसके विषय में मैंने आपको कल बताया था कि कैसा शैतान और उसकी लोमड़ियां परेशान हो जाती है जब हम लगातार परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और लगातार उसकी स्तुति करते चले जाते हैं। आमीन। आज हम आगे के वचनों में कुछ वचन है, कुछ बातें हैं जो मैं वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि स्तुति हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। मैं आपको बड़ी गंभीरता से बता रहा हूं प्रियो, स्तुति करना हमारे लिए एक कमांड है। स्तुति करना हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा है। हमारी इच्छा के अनुसार स्तुति नहीं करना है। जैसे आप आपके ऑफिसेस में, आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब काम करने जाते हो, धन कमाने जाते हो, चाहे आपकी तबीयत ठीक हो, चाहे आपका मन ना हो, चाहे आप उदास हो, चाहे निराश हो, पर आप कैसे बराबर अपने काम के स्थानों पर जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप धन को प्राप्त नहीं करेंगे, और अगर आपको धन नहीं मिलेगा तो आपका जीवन इस पृथ्वी पर सफर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रियो, मेरी इच्छा
या मेरे भावनाओं के अनुसार मुझे स्तुति नहीं करनी है, परंतु प्रभु को प्रसन्नता मेरे स्तुति के द्वारा मिलती है, इसीलिए मुझे और आपको स्तुति करनी है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसके 21 और 22 वचन। आप इसको रेफरेंस में लिख लीजिए, हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि वो उस पे ही फिर मुझे एक सरमन पूरा देना पड़ेगा आपको, पर वो हमारा विषय नहीं है, हम इसको जस्ट छुएंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 2 Chronicles चैप्टर 20 एंड वर्सेस 21 एंड 22। दूसरा इतिहास 20, 21 और 22, 20वां अध्याय 21 और 22 वचन। और हम सब जानते हैं कि यहां पर क्या हुआ, यहोशापात ने क्या किया था, यहोशापात युद्ध लड़ने के लिए गया था। हालेलुया। इसके पास सेना भी बहुत थोड़ी थी, हम सब इस बात को जानते हैं, कई बार इस पर हम मनन कर चुके हैं। और यहोशापात के पास क्या था, लोग नहीं थे, ज्यादा सेना नहीं थी, परंतु उसने क्या किया, उस विकट परिस्थिति में उसने ना तो निराशा में वो गया, ना तो उसने टेंशन लिया कि प्रभु मैं तो चारों ओर से घिर गया हूं, अब मैं क्या करूं। चलो भाई अपने अपने घोड़े पकड़ो, अपने गधे पकड़ो, अपना सामान उठाओ, अपनी तलवारें भाले उठाओ, अपने ढाल उठाओ और भाग चलो, है ना। यहोशापात पीछे नहीं हटा। आप जानते हैं यहोशापात ने युद्ध क्यों जीता, उसके 2 कारण थे। पहला, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। कि मेरा यीशु मसीह, मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे किसी भी विकट परिस्थिति में विजय को देकर ही निकालेगा। हालेलुया। सबसे पहली बात उसने की। और दूसरी बात उसने क्या की, उसने लगातार परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। हम सब जानते हैं। ओके, लेट्स रीड, हम लोग पढ़ ही लेंगे, है ना। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने शायद इसका अध्ययन पहले न किया हो, कई नए लोग जुड़ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अभी तक यह नहीं पढ़ा है, क्योंकि अक्सर मैं नए लोगों को बताता हूं कि आप पहले नया नियम पढ़िए। काफ़ी लोग हैं इस YouTube के प्रचार के द्वारा लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने 2 Chronicles नहीं पढ़ा होगा। तो आइए इस समय हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसके 21 और 22 वचन हम पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। मैं प्रभु आपको आशीष दे उन बातों के लिए। और 21 और 22 वचन कहता है प्रियो 21, हाँ, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा का गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। अब बड़ी गंभीरता से, मैं आपको पहले ही बोला कि मैं इसमें चला जाऊंगा तो मैं आपको एक पूरा संदेश ही देने पाऊंगा इस पर अभी प्रभु ने मुझे बोला। सो लेट अस कंटिन्यू, बिकॉज हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। कोशिश तो हम कर ही सकते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आमीन प्रियो, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। हालेलुया। सो वचन यहाँ हमें क्या बताता है प्रियो, जब आप 22वां वचन देखिए, 21वें वचन में क्या कहता है, पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए। हालेलुया। यानी जो सोल्जर्स थे, वो सोल्जर्स तो थे उसके पास, पर बहुत कम थे, क्योंकि 3 राज्यों ने उसको घेर लिया था और सोल्जर्स उसके सामने थे। परंतु उसने प्रभु पर विश्वास किया और जैसा प्रभु ने कहा उसने क्या किया, इन सोल्जर्स के आगे, इन सैनिकों के आगे जो हथियार से लैस थे, इनके आगे उसने स्तुति करने वालों को नियुक्त किया। हालेलुया। और वचन क्या कहता है कि यहोवा के गीत गाते हुए उसकी स्तुति करे, कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। फिर एक बार इस बात को अंडरलाइन कीजिए, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले धन्यवाद ही आता है। हालेलुया। सो यहाँ पर भी धन्यवाद दिया गया है। यहोवा का धन्यवाद करने लगे और स्तुति करने लगे। वचन बताता है मैं नहीं। हालेलुया। सो लगातार प्रभु का हमें धन्यवाद करना है और उसकी स्तुति करनी है। फिर एक बार प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको प्रमाणित कर रहा है। और वचन कहता है जिस समय वो स्तुति गाकर प्रभु की महिमा करने लगे, उसी समय यहोवा ने, मैं चाहता हूं आप यहोवा ने, ये आप अंडरलाइन कीजिए, डबल अंडरलाइन कीजिए। आमीन। उस समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देशों के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया।
अब दो चीजें आप नोट करना है आपको। एक तो आपने ऑलरेडी किया होगा, मेरा विश्वास है। उसी समय यहोवा ने, यह आपको अंडरलाइन करना है। और उसके बाद करना है, घातकों को बैठा दिया। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप अंडरलाइन करते हैं वचनों को। आमीन। अब हम जो अंडरलाइन की हुई बातें हैं वो फिर एक साथ पढ़ेंगे। उसी समय यहोवा ने घातकों को बैठा दिया। हालेलुया। अर्थात यहोशापात ने घातकों को नहीं बैठाया। हालेलुया। कि तुम यहां घात लगाकर बैठो और फिर ये लोग आएंगे तो इन पर चढ़ाई करो और हम इनको मार डालेंगे। पहली बात, यहोशापात ने यीशु पर, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया, और क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया उसका धन्यवाद दिया। और उस पर देखो, धन्यवाद हम कब देते हैं? जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे बहुत बड़े स्थानों पर खड़ा किया कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। जबकि आप अभी तक बड़े स्थानों पर पहुंचे नहीं हैं, पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? विश्वास के द्वारा प्रभु के सामने उसके नाम का धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। और जब धन्यवाद वो देने लगा विश्वास के द्वारा और प्रभु के कहे अनुसार प्रभु को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगा, तो प्रियो उसके लिए यहोवा ने स्वयं घातकों को वहां पर बैठाया। हालेलुया। कैसे बैठे, कहां से आए, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। स्वर्गदूत थे, सिपाही थे, सोल्जर्स थे, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मुझे इतना पता है, जब उसने धन्यवाद दिया और जब यहोशापात ने परमेश्वर की स्तुति आराधना की, जब उसकी स्तुति करना, उसका गुणानुवाद करना आरंभ किया, तो यहोवा स्वयं उस युद्ध को लड़ने के लिए उसके साथ खड़ा रहा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। प्रियो, आज आपके जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियां हैं। निराशा होगी, गरीबी होगी, कर्जा होगा सर के ऊपर, शरीर में बीमारी होगी, चाहे कितने भी शैतान के लोग आपके विरुद्ध या कितने भी दुष्ट लोग आपके विरुद्ध खड़े क्यों ना हो जाए, कितने भी विकट परिस्थितियां शैतान आपके चारों ओर क्यों ना खड़ी कर दे, परंतु जब आप विश्वास के साथ धन्यवाद करेंगे और आनंद के साथ यहोवा की उपासना या स्तुति करेंगे, मेरी बात का विश्वास कीजिए प्रियो, जैसे यहां पर यहोवा ने घातकों को बैठा दिया, वैसे ही यहोवा आपकी परिस्थिति में आकर उन परिस्थितियों को नष्ट करेगा और वो सारी परिस्थितियां मार डाली जाएगी। हालेलुया। नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हालेलुया। अगर मैं आज आपके स्थान पर होता तो शायद इस समय मैं ये वचन को सुनकर नाचता और कूदता और आनंद मनाता कि यहोवा निरंतर इमैनुएल बनकर मेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, यहां पर वचन कहता है, इतिहासकार बताते हैं, जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था, तो जो स्कॉलर्स है या जो पुरानी बातों में अध्ययन करते हैं वचनों के ऊपर, उनसे मैंने इस बात को प्राप्त किया कि वो कहते हैं कि यहोशापात ने एक भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। नॉट अ सिंगल वेपन वॉज यूज्ड बाय यहोशापात। हालेलुया। एक भी हथियार नहीं, केवल एक ही हथियार था, वो थी परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। सो प्रियो, इसीलिए मैंने कल आपको वचन बताया था, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं। हालेलुया। इसीलिए लोग जब आपको बुरा बोले, लोग जब आप पर लांछन लगाए, लोग जब एक तरफ की बात सुनकर आप पर आरोप करें, तो कभी भी बुरा मत माने, उसको पर्सनली मत लीजिए। हालेलुया। वो समय है जब आप प्रभु की स्तुति करें और विश्वास करें, प्रभु आपको इतने आनंद से भर देगा कि वो आपके विलाप को नृत्य में बदल देगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा क्या कहना चाह रही है प्रियो। आमीन। ये आनंद मनाने का समय है, ये उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो हमारी स्तुति के द्वारा हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है। हालेलुया। सो आनंद बनाइए, परिस्थितियों के ऊपर हंसिए, दुखी मत होइए, निराश मत होइए, लगातार यहोवा परमेश्वर में आप आनंद को मनाइए, क्योंकि जब जब आनंद आपके जीवन में रहेगा, यहोवा आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। प्रियो, एक और वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 25 और 26 वचन हम अध्ययन करेंगे। प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 16 एंड वर्सेस 25 एंड 26। आप नोट्स लिख लीजिए,
ये जो नोट्स है ना, मैं बार बार जो आपको बोलता हूँ लिखने के लिए, जब आप उदास निराश रहेंगे कभी, है ना, या कभी किसी विकट परिस्थिति में रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा सारे मार्ग बंद हो गए, अभी तो प्रभु का एक वचन ही है जो हमें छुड़ा सकता है, तब आप इस नोट्स को जब खोलेंगे, देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे महान कार्यों को करेगा। हालेलुया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं अध्ययन कर रहा हूँ या मैं आपको ये बातें पहुंचा रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें जब औरों के द्वारा मेरे पास पहुंचाई गई तो मैंने आशीष को पाया। हालेलुया। अगर मैं आशीष को वो परमेश्वर से पाऊंगा तो मेरा और आपका परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। एक वचन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 25 और 26 वचन कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए प्रभु के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आप अंडरलाइन करेंगे, पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी उनकी सुन रहे थे, ये जो भाग है इसको डबल अंडरलाइन कीजिए, डबल अंडरलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस है ये। मैं आगे बताऊंगा आपको। इतने में क्या हुआ, एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। सिलास और पौलुस के नहीं, जितने कैदी स्तुति सुन रहे थे उनके भी बंधन खोले गए। हालेलुया। स्तुति में प्रेज हैज अ पावर। हालेलुया। स्तुति में सामर्थ्य है प्रियो। आमेन। मेरा पूरा विश्वास है जब आप आत्मा और सच्चाई से, अब मुझे बताइए, सिलास और पौलुस का काम क्या था कि रोते हैं लोग, ना जेल में जाते हैं तो रोते हैं, प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, ये कीजिए। हम लोग जेल मिनिस्ट्री में जाते हैं, कई बार हमने देखा है बड़े बड़े खूंखार जो कैदी होते हैं या प्रिजनर्स होते हैं, वो रोते हैं, हमारे पास आते हैं, ब्रदर कैसा भी कीजिए, मैंने 3 साल से अपने घर वालों से मिला नहीं हूँ, ये है वो तकलीफ है, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। बड़ा बोझ आता है प्रियो। आप कभी सेवकाई जब आत्मा और सच्चाई से करेंगे ना, तो बोझ जो आता है ना, जब हम लोगों के बीच में होकर सेवकाई करते हैं तो वो जो बोझ उनका हमारे ऊपर आता है, वो दुख को नहीं परंतु आपके जीवन में आनंद को लेकर आता है। हालेलुया। जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं और अगर प्रार्थना का खातिर से उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है तो मुझे आनंद होता है। हालेलुया। अगर कोई बीमार व्यक्ति मेरे पास प्रार्थना की विनती भेजता है, अभी हमारे पास एक सिस्टर थी, उनका जॉब में कुछ स्ट्रगल चल रहा था, वो पूना में थी और उनकी पुरानी कंपनी उनको रिलीव नहीं कर रही थी। वो नए कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया था और वो बहुत टेंस थी क्योंकि पुराना एचआर मैनेजर शायद उनको डिले कर रहा था या जबरदस्ती परेशान कर रहा था। शी सेंट अ प्रेयर रिक्वेस्ट टू माय टीम। उन्होंने हमारे लोगों को प्रार्थना की विनती भेजी हमारे ग्रुप में, और मैंने अपने लोगों को उसी दिन सिखाया था कि जब आप प्रार्थना करो तर तुम्ही थोतांड नका मांडू, मराठीमध्ये म्हणतात थोतांड नाही मांडायचं, मीन्स आप दिखावा मत करो लोगों को, है ना। जैसे हमने प्रार्थना के विषय में पवित्र शास्त्र कहता है, चौकों पर खड़े होकर इधर जाकर आराधनालय में बड़े बड़े पुलपिट पर जाकर जोर जोर से प्रार्थना नहीं, परंतु बोझ के साथ अपने किवाड़ों को बंद कर प्रार्थना करो। ये उसी दिन मैंने अपने लोगों को सिखाया था कि अगर आप बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं तो इस बहन के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। मेरा विश्वास है जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे तो यहोवा उत्तर देगा। और दूसरे ही दिन, या आई थिंक आफ्टर 2 days, शी गेव द टेस्टिमनी इन द ग्रुप। उन्होंने, उस सिस्टर ने, उस बहन ने हमारे ग्रुप में टेस्टिमनी दिया कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। हालेलुया। और अब वो क्या कर रही है, वो हमारी सिस्टर क्या कर रही है, रोज एक प्रार्थना हमको भेज रही है। आज ऐसा हो गया है पास्टर, आप इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए, मैं उसमें से तो निकल गई लेकिन मैं यहाँ अटकी हुई हूँ, आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए। जब हमने उस बात के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। अब उन्होंने आज मुझे वापस तीसरी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। तो लोग प्रियो, परमेश्वर के लोगों के बीच में जाकर जब हम सेवकाई करते हैं और उस बोझ को जब हम हमारे जीवन पर लेते हैं तो हम आनंद में डुबो दिए जाते हैं। हालेलुया। यहां पर सिलास और पौलुस प्रार्थना कर रहे थे और स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। जब वो हिंदी में तो प्रार्थना लिखा है परंतु इंग्लिश में लिखा है थैंक्स गिविंग। जब वे प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे और उसके भजन गा रहे थे, अर्थात जब वे धन्यवाद कर रहे थे और स्तुति कर रहे थे, तो बहुत सारी बातें हुई। अगेन इसके ऊपर एक पूरा संदेश तैयार हो जाएगा। बहुत सारी बातें हुई, भूकंप आया और पृथ्वी की माने वो जेल की जो नींव थी, जो बेस था, वो पूरा हिल गया, कपकपा गया होगा। हम तो जानते हैं भूकंप आता है तो धरती कांपती है, धरती हिलती है ना। और वचन कहता है
आप जानते हैं उन कैदियों के बंधन क्यों टूटे? क्योंकि वो तो यीशु को जानते नहीं थे। हो सकता है उसमें कोई खूंखार कैदी, क्योंकि इनको बहुत अंदर की जेल में बंद किया था, है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब हम पतरस के विषय में सीख रहे थे ना। सो जेल, वो अंधेरी कोठरी में इनको दोनों को बंद किया गया था, जहां पर सब खूंखार कैदी रहते थे। पर वचन बताता है कि वे भी क्या कर रहे थे? वे आराधना और स्तुति और धन्यवाद को सुन रहे थे। उनको हो सकता है जैसा मैं अपने सपनों में मुंगेरी लाल के चला जाता हूँ कई बार इमेजिन करते हुए, तो मैं ये इमेजिन कर रहा था कि आसपास उनके बैठे होंगे, एक दूसरे को कोई दिख भी नहीं रहा होगा, सिर्फ इनको दो आवाजें आ रही होगी कि ये लोग कुछ तो भी गा रहे हैं, कुछ धन्यवाद दे रहे हैं, और जेल में क्या करेंगे, तो वो भी फुकट बैठे हुए सब। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि वो भी सुन रहे होंगे। और जब क्या होता है ना, हम आराधना को या गीतों को सुनते हैं तो हम भी गुनगुनाने लगते हैं ना। कई बार मैं अक्सर ऐसा करता हूं कि सवेरे आराधना के गीतों को मैं सुनना आरंभ करता हूं। जो नए नए गीत आते जाते हैं तो उनको सुनते सुनते क्या होता है ना, वो मेरे कानों से मेरे मन और मेरे हृदय को जकड़ना आरंभ करते हैं, और फिर मेरे मुंह से निकलना आरंभ हो जाता है। हालेलुया। और फिर मैं ऑटोमेटिकली परमेश्वर का गुणानुवाद करने लगता हूं प्रियो। हालेलुया। सो मेरा ऐसा मानना था, मेरा ऐसा विश्वास है कि जब ये गीतों को सुन रहे थे, गा रहे थे ऐसा तो नहीं लिखा है, परंतु वो ध्यान से गीतों को सुन रहे थे। और क्योंकि वो गीतों को सुन रहे थे तो इन दो भाइयों के बोझ के वजह से परमेश्वर ने उन सबों को आशीषित कर दिया। हालेलुया। प्रियो, जब आप स्तुति करते हैं, चाहे आपका बाजू वाला कर रहा है या नहीं, चाहे आपके लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला कर रहा है कि नहीं, उधर आप ध्यान मत दीजिए कि संसार क्या कर रहा है या संसार क्या कहेगा। हालेलुया। आपको जो कार्य परमेश्वर ने दिया है कि तू मेरी स्तुति कर, जिससे मैं प्रसन्न होता हूं, आप स्तुति रूपी बलिदान को और धन्यवाद रूपी बलिदान को जब चढ़ाते हैं तो आपके आसपास की जमीन और वहां के लोग भी आशीषित होना आरंभ हो जाता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। यहां पर वचन कहता है, आप आगे की बातें जानते हैं, जेलर डर गया और उसने खुद ने तलवार खींचने के लिए, खुद को मारने के लिए की, और सिलास और पौलुस ने कहा कि हम सब यही के यही हैं। हालेलुया। अब सिलास और पौलुस तो ईमानदार लोग थे, प्रभु के पीछे चलने वाले, पर मुझे नहीं पता बाकी जो कैदी थे वो क्या थे, क्या सजा में वहां बंद किए गए थे। हो सकता था कि वो वहां से भाग जाते, अयो बंधन खुल गए, अभी कौन रुकेगा, कौन इनके गीतों को सुनेगा, अरे बाप रे जेल का द्वार भी खुल गया, बंधन भी, चलो हम भाग जाएंगे, है ना। 2-4 मूवीज में हम देखते हैं कि पुलिस वालों को मारकर हीरो चला जाता है, उस टाइप ये भी जा सकते थे। परंतु जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पाप नहीं होता है। हालेलुया। वहां गलत काम नहीं होते हैं प्रियो। आमीन। परमेश्वर की स्तुति में वे लोग इतने खो गए कि उनके बंधन खुल के भी रह गए तो भी उन्हें पता नहीं चला। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति में हम जब डूबते हैं प्रियो, जब हम डुबोए जाते हैं तो एक नई आग बनकर परमेश्वर हमें तैयार करता है। हालेलुया। वो हमसे प्रसन्न होता है और वो हमसे कहता है, अमित मैं तुझसे प्रसन्न हूं क्योंकि तू मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं परंतु केवल मेरी प्रसन्नता के लिए स्तुति कर रहा है। तो अब जहां कहीं भी तू जाएगा उस जमीन को, और जहां कहीं भी तू सुसमाचार प्रचार करेगा, उन लोगों को मैं आशीषों से भर दूंगा। हालेलुया। आपकी स्तुति में वो सामर्थ्य है, अपने आप को साधारण व्यक्ति नहीं समझना। हालेलुया। दैट मीन्स वन हु ऑफर्स द प्रेज प्रिपेयर द वे फॉर गॉड टू शो हिम His salvation. हालेलुया। यहां पर सिलास और पौलुस ने क्या किया? अपने धन्यवाद रूपी बलिदान को, अपने स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाया, और उसके द्वारा उसने क्या किया? परमेश्वर के लिए उद्धार के मार्ग को खोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको बुलाया है और प्रभु चाहता है इस पृथ्वी का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री और पुरुष इस बात का अंगीकार करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। वो कब अंगीकार करेगा? जब वो उद्धार को पाएगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप स्तुति करते हैं, जब आप धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर आपकी उस स्तुति के द्वारा आप परमेश्वर के लिए मार्ग को तैयार करते हैं ताकि वो लोगों के जीवन में उद्धार को लेकर जाए। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि उन कैदियों में से कितने लोगों ने प्रभु को उस दिन ग्रहण किया होगा, लेकिन जो अध्ययन मैंने इस पर 5 साल 6 साल पहले इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर किया था, सिलास और पौलुस के ऊपर, उस बंदी गृह के बारे में, तब मैंने ये पाया था, बहुत सारे लोगों का, इतिहासकारों का, थियोलॉजियंस का ऐसा मानना है कि उसमें से बहुत सारे कैदी थे जो उन 120 लोगों में शामिल थे जहां पर पवित्र आत्मा पहली बार उतरा था। उसमें बरअब्बा भी शामिल था जो यीशु के लिए छोड़ा गया था। हालेलुया। मैंने आपको पिछले अध्ययनों में बताया
बताया था प्रियो, आमेन। और प्रियो इतना ही नहीं, जेल के जेलर ने भी ये प्रश्न पूछा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो आप परमेश्वर के लिए मार्गों को तैयार करते हैं जिस पर जाकर वो लोगों के जीवन में उद्धार के चमत्कार को कर सके। हालेलुया। दैट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे तरीके से या दूसरे तरीके से, किसी भी तरीके से क्यों ना हो, आपकी स्तुति में चमत्कार छिपे हुए हैं। हालेलुया। आनंदित होने की जरूरत है प्रियो। मैं अगर लाइव होता तो मैं अभी आपको बोलता, क्या ये इस समय हम खड़े हो जाएंगे, अपने टीम को बोलता आइए हम जोर से गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। आपके स्तुति में परमेश्वर ने चमत्कार को रखा है। हालेलुया। जब आप स्तुति करते हैं तो आप लोगों के जीवन के लिए बदलाव का कारण बन जाते हैं प्रियो, आमेन। प्रियो, ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो मुझे कल लोगों ने लिखकर भेजे थे, जिसके ऊपर मैंने अध्ययन किया और प्रभु से पूछा और प्रभु ने मुझे वो उत्तर दिए और प्रभु का मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हर प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम नहीं है ना। मैं आप लोगों के जैसा इतना स्कॉलर व्यक्ति नहीं हूं। मैं अभी खुद बाइबल स्टडी कर रहा हूं, खुद सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं, परंतु जो कुछ भी प्रभु मुझे बताता है वो मैं आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। हालेलुया। सो कुछ प्रश्न थे जो मुझे ईमेल में आए थे, आपके भी शायद ये प्रश्न हो सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स और योर कॉपीज, वेयर एवर यू आर राइटिंग डाउन योर नोटबुक्स। मैं चाहता हूं आप आपके नोटबुक्स में इन प्रश्नों को और उसके उत्तरों को लिख ले, ताकि अगर भविष्य में कोई आपसे इस प्रश्न को करे, खातरी से करेगा, क्योंकि रोज धर्मी बढ़ रहे हैं। जब आपको परमेश्वर इस स्तर पर लेकर आएगा कि आप भी लोगों के जीवन में सुसमाचार का प्रचार करें, तब लोग भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हालेलुया। सो क्वेश्चन नंबर 1, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। व्हाई टू प्रेज यहोवा, है ना। एक पास्टर है देहरादून से, उन्होंने मुझे प्रश्न लिखकर भेजा है कि हमें यहोवा की स्तुति क्यों करनी है। व्हाई टू प्रेज यहोवा, यहोवा की स्तुति क्यों करनी है। उसका उत्तर प्रभु ने मुझे दिया। सॉरी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू प्रेज यहोवा, यहोवा की स्तुति कब करनी है, आमेन, है ना। ये प्रश्न का उत्तर तो मुझे पहले से मालूम था, तो इस पर मुझे अध्ययन नहीं करना पड़ा। व्हेन टू प्रेज यहोवा, यहोवा की स्तुति हमें किस समय, कब करनी है, आमेन। और जो उत्तर लिखना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, आप उत्तर लिख सकते हैं। वी हैव टू प्रेज यहोवा एवरी डे, एवरी टाइम एंड कंटिन्यूअली। हालेलुया। हमें परमेश्वर की स्तुति हर दिन, हर समय और लगातार करनी है। हालेलुया। यहोवा की स्तुति करने का कोई विशेष समय नहीं है, जैसे प्रार्थना करने का कोई विशेष समय नहीं है, धन्यवाद देने का कोई विशेष पर्टिकुलर समय नहीं है, वैसे ही यहोवा की स्तुति हमें हर दिन, हर समय और लगातार करनी है। लगातार क्यों करनी है वो हमने कल सीखा था। हालेलुया। सो व्हेन टू प्रेज यहोवा एवरी डे, एवरी टाइम एंड कंटिन्यूअली यू हैव टू प्रेज गॉड। हालेलुया। हर दिन, हर प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण और लगातार यहोवा की आपको स्तुति करनी है, आमेन। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज टू प्रेज गॉड, यहोवा की स्तुति कौन कर सकता है या कौन करते हैं, है ना। यहोवा की स्तुति कौन कर सकता है या कौन लोग यहोवा की स्तुति करते हैं, ऐसा वचन, ऐसा प्रश्न मेरे पास आया। और उसके लिए जब मैं अध्ययन कर रहा था, अब मुझे लगा कि कौन स्तुति कर सकता है, तो मैं भी थोड़ा, हर कोई कर सकता है ना, पर मैं सटीक उत्तर लेकर आपके बीच में आना चाहता था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, आई बिलीव आपने लिख लिया है। हु इज टू प्रेज गॉड, यहोवा की स्तुति किसको करनी है या यहोवा की स्तुति कौन करता है ना। हम आज यहीं पर रोकेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस पर मनन कीजिए और अध्ययन कीजिए। प्रभु ने मुझे रोक दिया, हालांकि मैं इसका उत्तर आपको दे सकता था, मेरे पास 2 मिनट और बचा था, लेकिन प्रभु ने मुझे रोक दिया और ये असाइनमेंट आपको देने के लिए कहा है। हालेलुया। आपको ये विचार करना है, विचार करके बाइबल खोलना है, पवित्र शास्त्र में ढूंढ कर निकालिए कि कौन लोग हैं जो यहोवा की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। या कौन है जो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते हैं, आमेन। सो आई लीव दिस क्वेश्चन अप टू यू। मैं इस प्रश्न को आप पर छोड़ता हूं। कल हम फिर एक बार मिलेंगे और जब हम मिलेंगे तो हम इसके उत्तर के साथ ही आएंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु से कि प्रभु इस लॉकडाउन को जल्दी खत्म कर दे, ताकि हम
एक दूसरे के सामने रूबरू हो सके और फिर हम इस अध्ययनों में बहुत गहराई से जा सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा प्रियो आपको बहुत आयत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। सबसे पहले प्रभु का लगातार धन्यवाद कीजिए और उसकी लगातार स्तुति कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा बहुत 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 आशीषित करे, नए प्रकाशनों से भरे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। और प्रियो, अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। हमें ऐसा WHO ने भी और बाकी जितने ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने बताया है, नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ द कोविड हैज स्टार्टेड। हालेलुया। इस महामारी का सबसे भयंकर जो समय है वो अभी शुरू हुआ है। हालेलुया। इसलिए बुजुर्गों को संभालिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, चाहे वो आपके घर के हो, कलीसिया के हो, आपके एरिया के हो, हर एक के लिए नाम बनाम प्रार्थना कीजिए। आमीन। अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं, जो कमज़ोर है, उन्हें संभाल कर रखिए। ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है जो यीशु को जानते हैं। हालेलुया। जिनके आपके घर में नहीं होंगे, पड़ोस में होंगे, कलीसिया में होंगे, उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। यीशु जब बोझ देता है तो बोझ के साथ दूसरे कांधे पर वो आनंद भी देता है। हालेलुया। आनंद के साथ प्रार्थना कीजिए प्रियो। आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। हम फिर एक बार कल मिलेंगे और आगे के अध्ययन में जाएंगे। तब तक सुरक्षित बने रहिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।